वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए विस्तार से। BTS News reporter Mr. Ali. लॉकडाउन के बाद से पिछले हफ्ते से महकमे बरक़ी बोर्ड की जानिब से भारी इलेक्ट्रिसिटी बिल सारे हैदराबाद शहर में जारी किए गए। इसी तरह से हमारे बोलकपुर डिवीज़न में भी बहुत सारे भारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो गरीब आवाम जो सतह गुर्बत से निचली सतह पर जी रहे थे उनको जारी किए गए। उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आज हमारे कंसर्न एडी जनाब हरीश कुमार साहब से नुमाइंदगी करते हुए मुलाकात की और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने उनसे पॉइंट आउट कराया, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान हुकूमत तेलंगाना ने किया, लेकिन उसके बावजूद आज महकमे बरक़ी बोर्ड की जानिब से हमारे बिल्स में पेनाल्टी, ईडी चार्जेस, डिस्कनेक्शन चार्जेस, एडजस्टमेंट चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस, इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस इन्होंने हमारे बिल्स में लगाए, जो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली यहाँ पे यह साबित हुई कि मुख्तलिफ़ महकमे जात में सारे लॉकडाउन के दौरान काम किए, लेकिन हुकूमत की जो घिनौनी साजिश थी, जो नाकाम पॉलिसी थी, हुकूमत आवाम के जेब से किस तरह से पैसा निकालना, एक अंदरूनी साजिश के तहत इन्होंने काम किया। वो ये कि हर महीना घरों को जाकर मीटर रीडिंग ना करते हुए इन्होंने एक साथ 1 यूनिट से लेकर 200-400 यूनिट एक साथ एक रेट लगाकर हमें भारी बिल्स जारी किए। हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारे एडिशनल डिविजनल इंजीनियर जनाब हरीश कुमार साहब से बात की। उनको हमने ये नोट पॉइंट आउट किया कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अगर पेमेंट करना चाह रहे तो पेमेंट तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ में उन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेनाल्टी डालने की बात कही। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, इसीलिए कि लॉकडाउन खुलकर सिर्फ 1 हफ़्ते का वक्फ़ा गुजरा, आवाम अभी अपने रोज़गार के लिए काफ़ी एक दूसरे भाग दौड़ करते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस घर के बिल जो 1500 रुपये आता था, आज उसी घर में इन्होंने 5000, 6000 और किसी को 10,000, किसी को 20,000 इस तरह के बिल जारी किए गए। हमने ख़ास तौर पर आज ये डिमांड किया कि हमारे मुताल्लिक़ा जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो गांधीनगर सेक्शन में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक काउंटर खुला रखा जाता है, वहाँ पर शाम 5 बजे तक काउंटर खुला रखने का हमने डिमांड किया। इसी तरह से हमने एडी साहब से ये भी डिमांड किया कि हमारे मुताल्लिक़ा जो एई हैं जनाब जोसेफ साहब और मुताल्लिक़ा जितने भी लाइनमैन हैं उनके साथ एक मीटिंग कॉल करें और ये कहें कि जब कभी आप हमारे एरिया को बिल कलेक्शन करने के लिए आएंगे तो कंज्यूमर जिस किस्म का पेमेंट करना चाहता है उसका पेमेंट को एक्सेप्ट करें। बसूरत दीगर हम लोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। तो जिस पर हमारे एडी साहब ने ये बात को मंजूरी दी कि हम मुताल्लिक़ा एई साहब को हम इस बात की इंस्ट्रक्शन देंगे, लाइनमैन के साथ हम मीटिंग कॉल करेंगे और तमाम लाइनमैन्स को इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जो भी कंज्यूमर जो पेमेंट करना चाह रहा है उस पेमेंट को एक्सेप्ट करें और फौरी उसका पेमेंट का रिसिप्ट उनको जारी करें। तो हम हुकूमत तेलंगाना से इस बात का डिमांड करते हैं कि जहाँ पर आपने लॉकडाउन के ज़रिए हमारे रोज़गार को ख़त्म किया, तो आप किस तरह से हमारे से ये अमाउंट पूछने का आपको हक़ पहुँचता है। जिस तरह से आपने हमारे जो बिल्स में 35% ज़्यादा अमाउंट डालकर हमारे जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपकी ये गलत पॉलिसी रही कि आप गरीब आवाम को हर महीना 1500 रुपये देने की बात कही और 2 महीने तक आपने 1500 रुपये अकाउंट में डाले, लेकिन आज भी कई ऐसे मकानात हैं जिन्हें आपके 1500 रुपये नहीं मिले, लेकिन उसके साथ ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ज़रिए ये हमें बोझ डाला कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है। तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको माफ़ करें। 16,000 रुपये आपने पेमेंट कहाँ से लाके करिएगा सर? आप बोलो नहीं, अभी तक रेगुलर अच्छा है पेमेंट पूरा। अभी लास्ट टाइम ये लॉकडाउन का बिल है, लॉकडाउन जब तक पूरा क्लियर है। हाँ पूरा क्लियर है। 3,000 आता था, ये है ना सर, 3,000 आता था। इसमें किराएदार से मिला के 3,000 इतना बिला था। अब देखिए आप
बिल अमाउंट 14,000 आया। तो कैसा पेमेंट करना बोला? टोटल अभी 21,000 चेंज होगा देना। हम आगे बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो हम अलग अलग इशू है साहब। आप क्या करो? नहीं ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, वो मिनिस्टर से भी बात हुआ, बस थोड़ा पब्लिक अब वो होने वाला है कैसा भी हुआ तो ही तो घर में हम तो घर पॉलिटिकल प्रेशर डाले हैं साहब, वो नहीं है। हाँ? यहाँ के धरना पे तो यहाँ करे तो क्या था आपको? बहुत पुराना और सब ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है साहब। ज़्यादा नहीं। और ये जो आपका जो डेवलपमेंट चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस है, एडजस्टमेंट चार्जेस है, ये क्या है? एडजस्टमेंट का जो बिल आप पे करें उसका पे। हाँ साहब, अभी आपके पास मिस्टेक बता रहा था, पेमेंट करे बाद भी आपके पास रिकॉर्ड में नहीं है, एडजस्टमेंट कहाँ से हुआ फिर? अब आपका कंज्यूमर, आपका जो लाइनमैन क्या बोलता, साहब का पेमेंट है, पेमेंट करो बोलता उन्हें। भाईवाने तो कट कर दे, एक भी इसमें देखो और लास्ट मंथ में एक भी नहीं। एडिशनल चार्जेस सबको आ रहा। आप क्या करो? यानी एक बिल को पेमेंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करे जो भी जला आपके पास आने का मतलब क्या उसके है? बाद 1000 रुपए क्या दिला है, आपने वो डिस्कनेक्शन चार्जेस रहता ना। नहीं को रहता भाई। नहीं साहब, लॉकडाउन गवर्नमेंट करे ना साहब। आपका कॉन्टैक्ट हुआ था? हम नहीं कर सकते ना। नहीं आप लिखो, रिपोर्ट में लिखो साहब। आपके साहब, कॉन्टैक्ट ओपन थे। लॉकडाउन पब्लिक ये बोली कि लॉकडाउन हम करें गवर्नमेंट की तरफ से, हर कोई तो ऑनलाइन वो चार्जेस हम कैसे पेमेंट करेंगे हम? वो हम नहीं कर सकते ना, वो बड़े आप नहीं करते तो ठीक है, तो मैं क्या बोल भाई, रहा आपके हूँ? राइट। आप रिपोर्ट लिख के भेजाओ साहब, सारा पब्लिक यही डिमांड कर रहा है। मैं तो बस्ती में कोई पेमेंट एडजस्टमेंट पेमेंट के वास्ते जो माइनस नहीं करे, एक प्रॉब्लम हुआ है। और एक क्या है, आपका एडिशनल चार्जेस का इशू आ रहा, फिर आपका जो डिस्काउंट चार्जेस का इशू आ रहा। भाई लास्ट साहब आप क्या बोल रहे हैं, 3 मंथ्स कुछ आप डिडक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। डिवाइड करें तो फिर ये इतना 500 यूनिट कैसा था सर? फर्स्ट यूनिट 145 लास्ट का बिल बताओ। नहीं वैसा नहीं। वो फर्स्ट पहले जो अप्रैल और मई का बिल देने का, वो क्या करे, लास्ट ईयर का जो बिल है वो कितना सर एक वो मिनट, बराबर ये सर 50% तो ज़्यादा होता। 50% होना सर, तो 50% तो कितना होता? 229 प्लस 1.30, 350 वैसा होता। फिर 500 का ज़्यादा सब यूनिट। यही कंफ्यूजन है पब्लिक में। तो आप लोग क्या है, यूनिट जो सब्सिडी डिवाइड करने की जो बात करें ना, नहीं वैसा नहीं। क्या हुआ, वो हम घर में रहे, थोड़ा एसी डालने वाले एसी डालते, और राइस कुकर मेरी बात सुनिए, भी चलता हम जलाते भाई, आप दे रहे हो पेमेंट कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। मगर आपका डिपार्टमेंट एवरी मंथ ये रीडिंग क्यों नहीं लिया? वो आप ऑर्डर्स दिया ना वैसा। ऑर्डर है साहब, आपके डिपार्टमेंट के लोग, मुझे जान की इतनी परवाह नहीं है। हमारा अनुभव रिस्क है क्या मरने के वास्ते? हम अगर आप रेगुलर बिल पेमेंट अगर हमारे बिल नहीं देते, हम पेमेंट नहीं करते, तो आप हमारे को पूछ सकते थे। आप मिस्टेक कर लेके हमारे को जो बटन डालना था पेमेंट के वास्ते, वैसा नहीं, इसलिए आप पूरे डिवाइड करके दिया ना। कहाँ डिवाइड करे साहब? अभी आप हमारे को जो हिसाब बता रहे हैं आप, वो उसमें भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। एक महीने में हमारे पास 200 मतलब यानी लॉकडाउन के पहले 200 रुपये आ रहा था, अब 1500 हो रहा। हमारे को 200 की जगह 500 हो रहा, और रेट में बढ़ा हमारे को। नहीं, ये भी तो क्या? अरे साहब, आप क्या रेट बढ़ा रहे हो? समझो 650 का यूनिट्स आया तुम्हारा। इनका तुम्हारा बिल पर नहीं सर